अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड लेवल्स ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन। और आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, वो है कैरियोटाइप एनालिसिस। तो सबसे पहले हम कैरियोटाइप को डिफाइन करते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक सेल में जो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोटाइप। क्रोमोसोम जो हैं उनको अध्ययन किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, जो कि ऑर्डर्ड होते हैं बाय साइज एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर फॉर द क्रोमोसोम ऑफ द सेम साइज। कैरियोटाइप्स जो हैं वो एग्जामिन होते हैं इन द रिसर्चेज फॉर द क्रोमोसोमल अब्रेशन। और कैरियोलॉजी किसे कहते हैं? ऐसी द स्टडी ऑफ कैरियोटाइप इज नोन एज कैरियोलॉजी। नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप्स को हम डोनेट करते हैं 46XX फॉर वुमेन वाइल द 46XY फॉर द मैन। ताहम कुछ इंडिविजुअल्स के पास दूसरी कैरियोटाइप होती हैं जिसमें कुछ जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो ऐड होते हैं और या फिर मिसिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल 47XYY, 47XXY, 47XXX, 45X एंड द कैरियोटाइप 45Y डज नॉट अकर। ऐसा एम्ब्रियो जिसमें कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होते वो सर्वाइव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेक्निक्स फॉर कैरियोटाइप एनालिसिस। 3 टाइप्स की टेक्निक्स जो हैं वो यूज्ड होती हैं फॉर द कैरियोटाइप एनालिसिस। फर्स्ट है क्लासिक कैरियोटाइप एनालिसिस, सेकंड है स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप टेक्निक एंड थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कैरियोग्राम। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लासिक कैरियोटाइप एनालिसिस। क्लासिक कैरियोटाइप में हम एक डाई जिसे हम कहते हैं गैविज़ा, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करती है, ये क्रोमोसोम पर जो बैंड्स होते हैं उनको स्ट्रेन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं जी बैंडिंग। और हर क्रोमोसोम का एक कैरेक्टरिस्टिक बैंडिंग पैटर्न होता है और ये जो बैंड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं क्रोमोसोम की आइडेंटिफिकेशन में। एक जो क्रोमोसोम के 2 पेयर्स होते, क्रोमोसोम के जो 2 क्रोमोसोम होते हैं एक पेयर के, उनका सेम बैंडिंग पैटर्न होता है। तो कैरियोटाइप्स जो हैं वो अरेंज होती हैं कि शॉर्ट आर्म वाले क्रोमोसोम जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं, वाइल द लॉन्ग आर्म वाले जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बॉटम पे होते हैं। शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम्स को हम डोनेट करते हैं स्मॉल पी से, जबकि लॉन्ग आर्म क्रोमोसोम को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द स्मॉल क्यू। ये जो डिफरेंटली स्टेन्ड रीजन एंड सब रीजन्स हैं इनको हम फिर न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन देते हैं फ्रॉम द प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल ऑन द क्रोमोसोम आर्म्स। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं एक राइडू-चैट जो कि सिंड्रोम है, इसमें डिलीशन होती है क्रोमोसोम 5 की शॉर्ट आर्म के ऊपर और हम फिर इसको रिटर्न करते हैं 46XX5P। पी से लिखते हैं क्योंकि शॉर्ट आर्म पे डिलीशन हुई है और 5 इसलिए लिखा है कि वो क्रोमोसोम नंबर 5 है। द क्रिटिकल रीजन ऑफ द सिंड्रोम इज़ द डिलीशन ऑफ 50.2, जिसको हम लिखते हैं फिर 46XX5P15.2। कैरियोटाइप जो है ये शो करती है इंडिविजुअल क्रोमोसोम दैट मैच अप विद द आइडेंटिकल वन। देयर आर सम केसेस जब डिलीशन, एक्स्ट्रा और मिसिंग क्रोमोसोम मटेरियल जो है वो अकर होता है। इससे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जैसा कि डाउन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड प्लेटो सिंड्रोम। इस फिगर में आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं एक नॉर्मल कैरियोटाइप, जबकि दूसरी साइड पे देख रहे हैं आप क्लिफेंटर सिंड्रोम कैरियोटाइप। जब हम नॉर्मल कैरियोटाइप देख रहे हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो हैं X एंड Y। जबकि अगर हम बात देखते हैं क्लिफेंटर सिंड्रोम में तो आप देख रहे हैं कि इनमें जो 2 क्रोमोसोम्स की बजाय 3 क्रोमोसोम्स हैं, एक 2 X क्रोमोसोम्स हैं और एक Y क्रोमोसोम है। इट मीन्स इनमें एक X क्रोमोसोम जो है वो उसकी एडिशन हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो सेकंड टेक्निक है वो है स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप टेक्निक।
स्पेक्ट्रल कैरियोटाइपिंग जो है ये मॉलिक्यूलर साइटोजेनेटिक टेक्निक है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू विजुलाइज ऑल द 23 पेयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स इन डिफरेंट कलर। यानी कि जो ह्यूमन क्रोमोसोम के 23 पेयर्स हैं टोटल, उनको हम डिफरेंट कलर से विजुलाइज कर सकते हैं इस टेक्निक से। ये टेक्निक वाइडली यूज़ होती है टू स्टडी द स्ट्रक्चरल अब्रेशन इन द कैंसर सेल और दूसरी डिजीज़ कंडीशन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप। ये जो स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप्स है इसकी फॉलोइंग टाइप्स हैं। फर्स्ट है जो क्रोमोसोम स्पेसिफिक डीएनए जो है उनको लेबल किया जाता है विद डिफरेंट फ्लोरोफोर्स। इसकी वजह से हर क्रोमोसोम की फ्लोरेसेंटली लेबल प्रोब जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रली डिस्टिंक्ट फ्लोरोफोर जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसलिए एक कम्बिनेटोरियल लेबलिंग जो है वो यूज़ की जाती है टू जनरेट मैनी डिफरेंट कलर। कम्बिनेटोरियल लेबलिंग जो है ये जनरेट करती है स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस, और ये जो स्पेक्ट्रल डिफरेंसेस होते हैं इनको फिर कैप्चर किया जाता है और एनालाइज किया जाता है बाय यूजिंग इंटरफेरोमीटर अटैच टू द फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। उसके बाद क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है वो असाइन करते हैं सूडो कलर टू द ईच स्पेक्ट्रली डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और फिर हम हर कलर जो क्रोमोसोम होता है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये है दूसरी टेक्निक जो कि है स्पेक्ट्रल कैरियोटाइप टेक्निक। लास्ट जो टेक्निक है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ कैरियोग्राम। ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है टू डिटरमिन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, ये उस टेक्निक इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि उसको नंबर को काउंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं। इस केस में जो सेल्स होते हैं उनको हम लॉक कर देते हैं इन द मेटाफेज स्टेज ऑफ द मेटाफेज स्टेज। अब मेटाफेज स्टेज कौन सी होती है, वो सेकंड फेज़ है माइटोसिस की भी और मियोसिस की भी। यानी सेल डिवीजन की सेकंड फेज़ के दौरान सेल्स जो होते हैं उनको हम लॉक कर देते हैं इन विट्रो विद द हेल्प ऑफ कल्कीसिन। अब कल्कीसिन का क्या फंक्शन होता है, कल्कीसिन जो है ये एक ड्रग है जो कि प्रिवेंट करती है साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल्स होते हैं उनको फिर हम स्टेन करते हैं और फिर हम उनकी फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो फिर उनको एक कैरियोटाइप में अरेंज करते हैं। तो उस कैरियोटाइप में अरेंजमेंट को हम बोलते हैं कैरियोग्राम। बहुत सारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ हैं जैसे कि ह्यूमन्स हैं, उनमें स्पेशल सेक्स क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल्स में XX क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जबकि मेल्स में XY क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जो फीमेल्स में जो 2X क्रोमोसोम्स हैं उनमें से एक X क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव होता है और उसको हम देख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप एज अ बार बॉडीज़। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। आज फिर इसी लेक्चर के साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो भी फिनिश हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।